आती है वैसे। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छा चलिए बैठिए। बेटे आज हमारा पेपर जो थे अभी फाइनल वाले वो 16 तारीख में होने थे, 16 से, ठीक है। अब आपके पेपर जो है हट गए, है ना, पेपर की डेट जो है आगे बढ़ गई। अब आपके पेपर 20 तारीख से है, ठीक। तो जो हमारा रिवीजन चल रहा है उसको हम कंटिन्यूस रखेंगे, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर है रिवीजन का, देखिए, तुकान शब्द, ठीक, तुकान शब्द, और टॉपिक है हमारा समानार्थी शब्द, ठीक। 3 टॉपिक पे हम बात करेंगे आज, ठीक है। और तीसरा नंबर का है उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। तो इसके बारे में आज हम आपको रिवीजन कराएंगे। पहले भी हम करा चुके हैं और आप फिर दोबारा से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, देखिए, तुकान शब्द होते क्या है ना। तुकान का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या जानते हैं? खड़े होकर बताओ क्या। जैसे सागर, हाँ, गागर, हाँ, सीमा। वेरी गुड, शाबाश, है ना। अब जैसे एक ही लेना आता है, जैसे हम बोलेंगे तुकान शब्द में पीला, नीला, गीला, ढीला, इस तरह का हमारी एक ही आवाज जो है हमारी एक निकल रही है, ठीक, समझ रहे हैं आप? तो उनको हम तुकान शब्द कहते हैं, ठीक है। अब जैसे है ये मिला, मिला, खिला, खिला, ठीक है। इस तरह के शब्द जो हमारे एक ही साउंड निकल रही है इसमें, तो हम इसको क्या बोलते हैं? तुकान। समझ रहे हैं आप? ठीक है। अच्छा, दूसरा चैप्टर है हमारा समानार्थी शब्द। क्या है? समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का मतलब क्या होता है ये बताइए, कोई बता सकता है बच्चा? है? खड़े होकर बताओ। हाँ, जैसे एक नाम है हमारा, है ना। अब कोई हमें, हमारा नाम तो अच्छा है, ठीक। अब कई नाम जैसे हमें है, हम तो है तो एक ही, लेकिन नाम हमारे अलग अलग हैं, ठीक। जैसे हम चंद्रमा, ठीक है, जैसे ये है इंदु, चंद्रमा है, तो हम चंद्रमा को इंदु भी बोल सकते हैं, चांद भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको इंदु भी बोल सकते हैं, लेकिन चीज क्या है? एक ही है। समझ रहे हैं आप? अच्छे से समझ रहे सारे बच्चे? जी तो बोल दिया करो। चलिए बैठिए। अब है ये मनोरथ। मनोरथ का मतलब मन की बात को जानना, ठीक। मनोरथ मानी होती है जिस किसी चीज की हम कामना करते हैं, है ना, तभी उसी को मनोरथ बोलते हैं। अब ये जगत, मनोरथ मानी कामना होगा, ठीक, और तरंग मानी लहर। क्या होती है? लहर। अब जैसे सूर्य है, सूर्य को हम सूरज भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम रवि भी बोल सकते हैं। समझ में आ रही है? अब ये जगत है, जगत को हम संसार भी बोलते हैं, दुनिया भी बोलते हैं, है ना। तो एक नाम के अनेक नाम होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? समानार्थी। क्या बोलते हैं? समानार्थी। सभी की समझ में आ गया? ठीक। अब आता है हमारा टॉपिक उपसर्ग पे। बच्चों, हम उपसर्ग होता क्या है समझ रहे हैं? कोई बच्चा बता सकता है उपसर्ग क्या होता है? बताइए। जैसे हम शब्द के आगे जिसको लगाते हैं वो हमारा उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। अब जैसे ये है प्रतिदिन, है ना। अब ये हम दिन लिख देंगे, अगर हम प्रति लिख दें तो इसमें दिन के आगे अगर प्रति लिख दें तो हमारा शब्द बन जाएगा प्रतिदिन। क्या बन जाता